प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। खुदावंद का शुक्र करते हैं इस अच्छे मौके के लिए कि खुदावंद आज उसके नाम के जलाल के लिए मुझे मसीहा गॉस्पेल मिनिस्ट्रीज के प्लेटफॉर्म पर प्रभु मुझे लेकर आया। मैं खुदावंद का शुक्र करता हूं। साथ ही साथ प्रभु के महान दास पास्टर जुनेद भट्टी साहब का भी शुक्र अदा करता हूं। वे मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, खास दोस्त हैं प्रभु में। हम मिलकर खुदा की खिदमत करते हैं जहां मौका मिले। प्रेज लॉर्ड, खुदावंद की हम उसके नाम को जलाल देते हैं। और पिछले दिनों में भी उनके साथ मिलकर काम करने का अवसर मुझे मिला। मैं खुदावंद का शुक्र करता हूं। खुदा उनके परिवार को, उनके मिनिस्ट्री को बहुत आयत से आशीष दे। इस अच्छे समय के लिए मैं खुदावंद का शुक्र करता हूं। असीसो थोड़े समय हम खुदा की हुजूरी में हैं और साथ ही साथ हमारे आराधक वर्शिपर ब्रदर शरियार सादिक का भी तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूं। बहुत अच्छा प्रस्तुति उन्होंने किया और हम सबको खुदा की हुजूरी में लेकर गए। खुदा उनको भी बड़ी आशीष दे आने वाले दिनों में और भी अपने जलाल के लिए उन्हें इस्तेमाल करे। थैंक यू सो मच ब्रदर शरियार सादिक। गॉड ब्लेस यू एंड यूज यू माइटली फॉर हिज ग्लोरी। आमेन। आइए हम खुदावंद के कलाम को सुने और देखें कि आज रात परमेश्वर हमसे क्या बातें करने जा रहा है। हम पढ़ेंगे यशाया की किताब, उसका 37वां अध्याय और उसकी 31वीं आयत। द बुक ऑफ यशाया चैप्टर 37 एंड वर्स 31। यदि आपके पास बाइबल है, मेरे साथ जितने भी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं उन सब का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। और यदि आप मेरे साथ इस वचन को निकाले हैं, यशाया की किताब 37वां अध्याय उसका 31 पद, तो बड़े ध्यान के साथ सुनिए, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। और लिखा है, और वो बकिया जो यहूदा के घराने से बच रहा है फिर नीचे की तरफ जड़ पकड़ेगा और ऊपर की तरफ फल लाएगा। खुदावंद इस पढ़े जाने पर आशीष और बरकत देने पाए। अजीजो, यहां पर लिखा है, और वो बकिया जो यहूदा के घराने से बच रहा है। इंग्लिश में इसको कहते हैं रेमनेंट, यानी बचे हुए लोग हैं। मेरे अजीजो, ये बकिया रूहानी तौर से देखा जाए ऐसे लोग, एक छोटे से झुंड जो खुदा के लिए वफादार हैं और खुदावंद के घर में या उसकी कलीसिया में पाए जाते हैं। ये थोड़े से लोग, बचे हुए लोग हैं। जब दुनिया पीछे चली जाती है, विश्वास में बहक जाते हैं, ऐसे समय में कुछ ही लोग बच जाते हैं जो सच्चे दिल से खुदा को प्यार करते हैं। इन बचे हुए लोगों की जो निशानी है, आज रात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा मेरे शीशो। बाइबल में लिखा है, बुलाए गए बहुत हैं लेकिन चुने हुए कम हैं, और उससे भी कम वफादार लोग हैं। ये बचे हुए लोग जो हैं बकिया, ये वो वफादार लोग हैं जो खुदा के पीछे चलते हैं। अपने पीढ़ी में, अपने जनरेशन में ये बचे हुए लोग पाए जाते हैं। अजीजो, अब्राहम को देख सकते हैं, हनोक को देखिए, नोहा को देखिए, यूसुफ को देखिए, एलिया और 7,000 पुरुष जो बचे हुए थे इस्राएल में, उनको देखिए, जिन्होंने बाल देवी देवता के सामने दंडवत नहीं किया। दानियल को देखिए, एज्रा को देखिए, नेहमाया को देखिए,
और प्रभु यीशु मसीह के वो 12 शागिर्द, जो 11 उसमें से 11, एक तो धोखा देकर चला गया, 11 उस बचे हुए लोग अपने अपने जनरेशन में ये बचे हुए लोग थे जिन्होंने खुदावंद को नहीं छोड़ा और वफादारी से बढ़ते गए। मेरे अजीजों, आज हम अंतिम दिनों में रह रहे हैं, आखिर दिन में हम रह रहे हैं, और आपको पता होगा बाइबल के अनुसार आखिरी दिनों का एक चिन्ह है, और वो चिन्ह है यह है कि बहुतों का प्यार ठंडा हो जाएगा और बहुत से स्पिरिचुअल डिक्लाइन, बहुत से लोग हैं जो विश्वास में भटक जाएंगे, पीछे चले जाएंगे। मत्ती की इंजिल में लिखा है, जो बेदानी के बढ़ने से बहुतों की मोहब्बत ठंडी हो जाएगी। मेरे अजीजों, दूसरा थिस्सलुनी की पत्री उसका 2 बाब और 30 की आयत के अनुसार इस बात को हमें मालूम होता है कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन जब नजदीक होगा, थोड़े लोग ही रहेंगे जो उसके साथ हवा में, बादलों में उठा लिए जाएंगे, लेकिन बहुत से लोग रहेंगे जो सच्चाई से भटक जाएंगे, पीछे चले जाएंगे। बहुत ही कम लोग हैं जो इस कठिन हालातों में वे प्रभु के वफादार बने रहेंगे। और आज भी ये थोड़े लोग अपने अपने कलीसियाओं में पाए जाते हैं। मेरे अजीजों, बाइबल के अंदर एक कलीसिया है, वो कलीसिया का नाम सरदिस की कलीसिया, और यदि उसका 3 अध्याय 1 पद पढ़े तो प्रभु यीशु मसीह ये कहता है इस कलीसिया को, ये लिख कि तू जिंदा तो कहलाता है पर तू है मरा हुआ। मेरे अजीजों, खुदावंद इस कलीसिया से खुश नहीं था क्योंकि इनके काम मुकम्मल नहीं थे, और लेकिन फिर भी इस कलीसिया में थोड़े लोग पाए गए। मुकाशवा उसका 3 अध्याय 4 वचन में लिखा है, अलबत्ता सरदिस में तेरे ही थोड़े से ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपनी पोशाक आलूदा नहीं की। वो सफेद पोशाक पहने हुए मेरे साथ सैर करेंगे क्योंकि वो इस लायक है। हालेलुया। मेरे अजीजों, थोड़े लोग थे इस कलीसिया में जिन्होंने अपने पोशाक को गंदा नहीं किया, वे पवित्र कहलाए गए। हालेलुया। ये अजीजों, आज मैं रात को कहना चाहता हूं, यदि आप सोचते हैं कि मैं अकेला हूं जो खुदावंत के पीछे चलने वाला हूं, बाकी के लोग सब चले गए, कोई प्यार करने वाला नहीं है, लेकिन आप अकेले बचे हैं, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। क्योंकि आप इन बचे हुए लोगों में एक हैं जो खुदा के आगमन के लिए तैयार है। हालेलुया। मेरे शिशो, खुदा चाहता है कि आप मजबूत बने, आप निडर रहे। हालेलुया। चाहे लोग आपको सपोर्ट करे या ना करे, लेकिन खुदा हमेशा आपकी मददगार रहेगा, आपकी सहायता करेगा, और खुदावंद में आगे बढ़ने के लिए वो आपकी मदद करेगा। बहुत जल्दी मैं आपको जो बचे हुए लोग हैं उनकी निशानी क्या है वो मैं आज रात आपके सामने रखना चाहता हूं। जो समय मुझे मिला है उसी समय में मैं खत्म करूंगा, बाकी के बातें रह गए तो बाद में प्रभु की मर्जी हो तो हम सीखेंगे। हालेलुया। पहली बात, जो बचे हुए लोग हैं उनकी निशानी है जपनिया की किताब उसका 13 बाब और उसकी 13वीं आयत में लिखा है। जपन्या की किताब उसका 13 बाब और उसकी तीसरा बाब 13वीं आयत में वहां पे लिखा है, इस्राएल के बाकी लोग न बदी करेंगे, न झूठ बोलेंगे, और न उनके मुंह में दगा की बातें पाई जाएगी, बल्कि वो खाएंगे और लेटे रहेंगे
और कोई उनको ना डराएगा। हालेलुया। पहली निशानी है, जो बचे हुए लोग रहेंगे, हालेलुया, जो खुदा के आगमन के लिए तैयार रहेंगे, वो लोग हमेशा पाक रहेंगे। उनके जीवन में पाकिजगी रहेगी। मेरे असीसो, पाकिजगी या पवित्रता क्या है? खुदा जिससे प्यार करता है उसे हमें प्यार करना है, और जिससे खुदा नफरत करता है उसे हमें नफरत करना है। यही पवित्रता है, यही पाकिजगी है असीसो। लेकिन आज बहुत कम पाकिजगी देखने को मिलता है। मेरे अजीजों, आज कलीसिया ने उस इज्जत को खो दिया है। आज कलीसिया खुदावंद से डरती नहीं है। बहुत से लोग अजीजों खुदावंद से डरते नहीं हैं, उसके कलाम से नहीं डरते हैं, उसके हालेलुया संगति से, रफाकत से डरते नहीं हैं। उन्होंने खुदा के भय को, डर को खो दिया। इसलिए जबूर 12 का 1 और 2 पद में लिखा है, वहां पर दाऊद कहता है, ए खुदावंद बचा ले, क्योंकि कोई दीनदार न रहा। ईमानदार लोग बनी आदम से मिट गए हैं। हालेलुया। वो अपने हमसाए से झूठ बोलते हैं, और वो खुशामदी लबों से दो रंगी बातें करते हैं। मेरे असीसो, यिर्मयाह भी इस बात के ऊपर वो भी रो कर कह रहा है कि खुदा की पाकिजगी नहीं रही, खुदा की पवित्रता लोगों के अंदर नहीं पाई जा रही है। वो कहता है, क्या ये घर जो मेरे नाम से कहलाता है तुम्हारी नजर में डाकुओं का गार बन गया है? हाँ मेरे शिष्यों, खुदावंद के लिए कोई भय, डर नहीं है, खौफ नहीं है। आज बहुत से विश्वासी भाई और बहनें हैं जो अपने पाकिजगी को कुर्बान कर दिया है, अपने पवित्रता को, अपने पाकिजगी को कुर्बान कर दिया है। किसके लिए? एक नौकरी के लिए, एक पोजीशन के लिए, और अपने दोस्तों को खुश करने के लिए उन्होंने अपनी पाकिजगी को खो दिया है। मेरे अजीजों, आज दुनिया में चारों तरफ हम करप्शन को देखते हैं, वहां गंदगी को देखते हैं, कलीसिया के अंदर भी लड़ाई और झगड़े देख रहे हैं। लेकिन ऐसे समय में, ऐसे हालातों में भी खुदा एक ऐसे पीढ़ी को तैयार कर रहा है, एक ऐसे लोगों को तैयार कर रहा है जो बचे हुए लोग रहेंगे, और उनकी निशानी पाकिजगी रहेगी, वो लोग हमेशा पाक रहेंगे। हालेलुया। आज रात जब आप इस कलाम को सुन रहे हैं, हालेलुया, याद रखिए, यदि आप भी पाकिजगी में हैं, आप खुदा का खौफ रखते हैं, तो आप भी उन बचे हुए लोगों में एक व्यक्ति है। हालेलुया। आप खुश हो जाइए। यदि आप पाकिजगी को मेंटेन कर रहे हैं, तो आप भी बहुत जल्दी जब यीशु आएगा, आप उठा लिए जाओगे। हालेलुया। इसलिए असीसो, हमें पाकिजगी जीवन को बिताना बहुत जरूरी है। हमें किसी बात से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है अजीजों। इब्रानियों की पत्री उसका 12 बाब और उसकी 4 आयत में लिखा है कि तुमने गुनाह से लड़ने में अब तक ऐसा मुकाबला नहीं किया जिसमें खून बहा हो। हाँ मेरे अजीजों, हमें पाकिजगी के लिए कीमत चुकाना है, पवित्रता के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, हमें कीमत चुकाना है। यहां तक कि शायद चाहे हमारा जान भी क्यों ना दे दे, चाहे हम खून बहाना पड़े, हालेलुया, लेकिन पाकिजगी को कभी बलिदान मत कीजिए। हालेलुया। मेरे अजीजों, आपका जो अभी इस समय में जो आपके पाकिजगी का लेवल है, हालेलुया, उसको दूसरों के साथ, जिनके पास पवित्रता नहीं है, जो उनके साथ आप कंपैरिजन मत कीजिए, तुलना मत कीजिए। अपने आप को परखिए और देखिए कि क्या मैं पवित्रता में आगे बढ़ रहा हूं, क्या मेरे अंदर वो पाकिजगी है। मेरे शीशो, हम जितना हो सके हमें यीशु के समान बनना है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ऐसा पाक व्यक्ति था, इवन उसके दुश्मन लोग भी उसके अंदर कोई गलती निकाल नहीं पाए। हालेलुया।
इतना वो पाक व्यक्ति था, इतना वो पाक खुदा था। हालेलुया, दुश्मन लोग भी एक पाप, एक एक गलती भी निकाल नहीं सके। हालेलुया, उसने एक एग्जेम्पलरी लाइफ को जिया है। हालेलुया, मेरे शिष्यों, यीशु मसीह ने इस बात को कहा है कि बहुत से लोग हैं जो चौड़े रास्ते को पसंद करेंगे, लेकिन बहुत कम लोग रहेंगे जो सकरा रास्ते को पसंद करेंगे। हालेलुया, इसीलिए अजीजों, हालेलुया, परमेश्वर का पहला जो बचे हुए लोग हैं, उनकी पहली निशानी है वे पवित्र लोग कहलाएंगे। They will be holy people. Hallelujah. Oh, they have the passion for holiness. पवित्रता के लिए उनके अंदर पैशन है। दूसरी बात, जल्दी से आगे बढ़ेंगे। दूसरी बात क्या आप सुनना चाहते हैं? जो बचे हुए लोग रहेंगे उनकी निशानी वो है खुदा के लिए अकेले खड़े रहेंगे। स्टैंडिंग अलोन फॉर गॉड। हालेलुया, रोमियो की खत उसका 9वां बाब और उसकी 27 आयत में, रोमियो की खत उसका 9वां बाब और उसकी 7वीं आयत में आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, बड़े ध्यान के साथ सुनिए। और यशायाह इस्राएल की बाबत पुकार कर कहता है, गो बनी इस्राएल का शुमार समुद्र की रेत के बराबर हो, तो भी उनमें से थोड़े ही बचेंगे। कितने लोग बचेंगे? थोड़े ही लोग बचेंगे। हालेलुया, मेरे शीशो, बहुत से लोग हैं, भीड़ है, लेकिन उनमें से थोड़े से लोग ही बच जाएंगे। हालेलुया, मेरे शीशो, जब मिस्र देश से बनी इस्राएल निकली तो भीड़ की भीड़ थी। 25 लाख बच्चे, बीबी, सबको मिला के 25 लाख करीब लोग निकले। लेकिन कितने लोग पूरे दिल से खुदा के पीछे चले? केवल 2 ही लोग थे जो पूरे मन से, पूरे दिल से खुदा के पीछे चले और उस कनान देश में, उस प्रॉमिस लैंड में उन्होंने प्रवेश किया। वो है यहोशू और कालेब। मेरे असीसो, ये वो लोग थे जो खुदा के लिए खड़े रहने वाले लोग थे। हालेलुया, ये वो लोग थे जो खुदा से प्यार करते थे, मोहब्बत करते थे और पूरी रीति से, पूरे दिल से उसके पीछे चलने वाले लोग थे। हालेलुया, मेरे अजीजों, खुदा के लिए खड़े रहना ऐसे मेजॉरिटी के बीच में अकेले खुदा के लिए खड़ा रहना, ये बहुत ही मुश्किल काम है। इट्स अ डिफिकल्ट थिंग, प्रैक्टिकली डिफिकल्ट है। लेकिन असीसो, कई बार हम भीड़ के दबाव में आ जाते हैं, कई बार भीड़ के अजमाइश में हम आ जाते हैं और परमेश्वर से, खुदा से हम दूर चले जाते हैं। उसके साथ खड़े रहने के बजाय, खुदा के लिए खड़े रहने के बजाय हम भीड़ के दबाव में आकर कई बार हम पीछे चले जाते हैं। हालेलुया, और हालेलुया, हमारे जो स्टैंडर्ड्स है उसको हम नीचे गिरा देते हैं। क्रिश्चियन स्टैंडर्ड, जो परमेश्वर के वचन का स्टैंडर्ड है, उसको हम नीचे गिरा देते हैं। लेकिन खुदा ने हमको हुक्म दिया है कि हमें भीड़ को नहीं मानना है, भीड़ की आवाज को नहीं सुनना है। यदि आप खरूज की किताब उसका 23 बाब और उसकी 2री आयत में पढ़ेंगे तो लिखा है, बुराई करने के लिए किसी भीड़ की पैरवी ना करना, न किसी मुकदमे में इस इंसाफ का खून कराने के लिए भीड़ का मुंह देखकर कुछ करना। हालेलुया, प्रभु कहता है हमें भीड़ को देखना नहीं है। हालेलुया, मेरे अजीजों, नोहा के समय में, नोहा के दिनों में आप जानते हैं लोग दुष्ट थे। बाइबल में लिखा है वे इस धरती पर, उनका सोच विचार भी गंदा था और वे हर समय बुराई करते थे। यहां तक कि खुदा भी पछताया और कहा, मैं क्यों इन मनुष्य को मैंने बनाया।
इसलिए 3 बार खुदा ने कहा, 3 बार उसने कहा कि पृथ्वी, ये जो धरती है ये करप्ट हो चुकी है, ऐसे 3 बार का बिगड़ गई है, उपद्रव से भर गई है, ऐसे खुदा ने कहा। लेकिन अजीजों, आप देख सकते हैं ऐसे हालात में भी नोहा अकेला व्यक्ति था जो खुदा के लिए खड़ा रहा। हालेलुया। ओ नोहा, कई बार लोगों ने उसको ठट्ठों में उड़ाया, ओ उसका मजाक बनाया। जब वो जहाज बना रहा था, लोगों ने बोला ये तो तू पागल है, ये बूढ़ा, हालेलुया, इसका इसका दिमाग खराब हो चुका है। हालेलुया। लेकिन नोहा ने वो काम करता गया जो खुदा ने उसको बोला था। हालेलुया। वो काम करता गया जो खुदा ने उसको बोला, और उसने दुनिया की आवाज को नहीं सुना, उसने भीड़ की आवाज को नहीं सुना। हालेलुया। वो अपने जनरेशन में वो एक ही अकेला व्यक्ति था जो बच गया था। हालेलुया। बाकी सब लोग खत्म हो चुके थे, नाश हो चुके थे, लेकिन नोहा अपने जनरेशन में अकेला था। वो दोष रहित था और वो परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के पीछे चलने वाला था। उसकी जिंदगी ने उसके परिवार के ऊपर प्रभाव डाला। He was influenced for his family. उसने अपने जीवन से उनके ऊपर, उनके उद्धार, अपने परिवार के नजात के लिए वो एक नमूना बन गया। मेरे अजीजों, हालेलुया। लिखा है वो धर्म का प्रचारक नूह, हाले समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया। कितने लोग बच गए नूहा के कारण? पूरा परिवार उसका बच गया। हालेलुया। मेरे अजीजों, जब पूरी दुनिया पाप में जी रही थी, हालेलुया, ओ गंदे विचार कर रहे थे, दुष्ट थे, ऐसे समय में नोहा अकेला बना रहा। हालेलुया। इसलिए आज मेरे अजीजों, हालेलुया, हमें परमेश्वर के साथ खड़े रहना है। यदि खुदा के लिए खड़ा रहना है तो हमें उसके वचन पढ़ने में हमको समय बिताना है, उसके वचन को मनन करने के लिए समय बिताना है, हमें दुआ करना है। हालेलुया। ओ हालेलुया। यदि ये बातें हमारे जीवन में नहीं है तो हम नोहा के समान, हालेलुया, खड़े नहीं रह सकते हैं। दानिएल को देखिए, एलिया को देखिए, हालेलुया, वे अकेले अपने खुदा के लिए खड़े रहे। हालेलुया। ओ चाहे कुछ भी हो जाए, उनका जान तक भी चला जाए, लेकिन फिर भी वो खुदा के लिए तैयार थे, हालेलुया, खड़े रहने के लिए। मेरे शीशो, हालेलुया, खुदा के लिए खड़े रहने के लिए हमें कितना भी कीमत चुकाना पड़े, चाहे हमारा जान भी क्यों ना दे, लेकिन हम खुदा के लिए खड़े रहे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आप को इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। पहली बात है, जो बचे हुए लोग रहेंगे उनकी निशानी क्या रहेगी? पाकीज़गी, पवित्रता, पैशन फॉर होलीनेस। दूसरी बात है शीशो, जो बचे हुए लोग रहेंगे वे खुदा के लिए खड़े रहेंगे। हालेलुया। आज हालात बिगड़ती जा रही है, ओ दुनिया बिगड़ती जा रही है शीशो, क्या आप खुदा के लिए खड़े हैं? तीसरी बात बोलकर फिर मैं समाप्त करता हूं। ऐसी 6 बातें हैं, लेकिन शायद मैं आज कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, और एक बात बोलकर मैं समाप्त करना चाहता हूं। यशायाह की किताब, उसका 10वां बाब और उसकी 20वीं आयत है। यशायाह की किताब, उसका 10वां बाब और उसकी 20वीं आयत। लिखा है, उस वक्त यूं होगा कि वो जो बनी इस्राएल में से बाकी रह जाएंगे और याकूब के घराने में से बचे रहेंगे, उस पर जिसने उनको मारा फिर तकिया ना करेंगे, बल्कि खुदावंद इस्राएल के कुदुस पर सच्चे दिल से तवक्कुल करेंगे। हालेलुया। तीसरी निशानी, जो बचे हुए लोग, बाकी लोग रहेंगे, उनकी निशानी है वे किसी भी कीमत पर खुदा पर भरोसा रखेंगे, खुदा पर तवक्कुल करेंगे। मेरे शीशो, जब इस्राएलियों के ऊपर दुश्मनों का आक्रमण हुआ, दुश्मनों का हमला हुआ, ऐसे समय में इस्राएल में कुछ थोड़े से लोग बाकी रह गए थे जिन्होंने खुदावंद पर तवक्कुल किया। हालेलुया। मेरे अजीजों, इस्राएल के पास कोई सेना नहीं था, राजा नहीं था, लेकिन उन्होंने इस बात को सीखा, खुदा पर भरोसा रखना, खुदा पर तवक्कुल करना। मेरे शिष्यों, आज हम झूठी बातों पर कभी भी तवक्कुल ना करें, भरोसा ना करें। आज इन दिनों में हम देखते हैं, नॉर्मली जो लोग हैं, हालेलुया, क्या करते हैं? भरोसा करते हैं। सबसे पहली बात है,
बहुत से लोग हैं आज इंसान पर भरोसा करते हैं। बाइबल में लिखा है जबूर 118 और उसका 8 और 9 पे लिखा है, खुदावंत पर तवक्कुल करना इंसान पर भरोसा रखने से बेहतर है। खुदावंत का हालेलुया तवक्कुल करना उम्र पर भरोसा रखने से बेहतर है। हालेलुया। मेरे असीसो, बहुत से लोग हैं आज इंसान पर भरोसा करते हैं, लेकिन इंसान अपने विचार को, अपने माइंड को चेंज करता है, अपने वायदा को वो तोड़ देता है। हालेलुया। ये इंसान टेम्पररी है अजीजो, और उनके द्वारा हमें कोई मदद का हालेलुया कोई उम्मीद हम नहीं कर सकते इंसान से। हालेलुया। ये मनुष्य का जो जीवन एक वेफर है, एक बाप के समान है, थोड़े समय के लिए रहता है और फिर गायब हो जाता है। यिर्मयाह की किताब में लिखा है, हालेलुया, लानत है उसके ऊपर जो इंसान पर भरोसा करता है। हालेलुया। अजीजो, हमारा खुदा हमेशा रहने वाला खुदा है और वो जिंदा खुदा है। हालेलुया। वो इसलिए उसी यिर्मयाह की हालेलुया 17वीं अध्याय में लिखा है, मुबारक है वो इंसान जो खुदा पर तवक्कुल करता है। हालेलुया। और जो यहोवा को अपना दाम आधार मान लिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। कई लोग मनुष्य पर भरोसा रखते हैं। दूसरी बात है, नॉर्मली हम देखते हैं कई लोग पैसों के ऊपर भरोसा रखते हैं। मेरे अजीजों, कभी भी अपने पैसों पर भरोसा मत कीजिए। हालेलुया। अंतिम दिनों में, हालेलुया, आखिरी दिनों में, हालेलुया, ओ जो थोड़े से लोग बचेंगे उसमें एक निशानी रहेगी, वे लोग खुदा पर भरोसा रखेंगे, अपने पैसों पर नहीं। आज बहुत से लोग ये विचार करते हैं कि पैसा होने से सारी समस्याएं मिट जाएगी। लोग क्या कहते हैं, यदि पैसा है तो सारी समस्या मिट जाएगी। हालेलुया अजीजों, ये बात गलत है। ये ऐसा सोचना गलत है। हमें पैसों की जरूरत है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। याद रखिए अजीजों, हमें पैसों की जरूरत है, लेकिन पैसा हमारे लिए सब कुछ नहीं है। इसलिए 1 तिमोथी 6:17 में लिखा है, इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी न हो और चंचल धन पर तवक्कुल या भरोसा न रखे, लेकिन खुदावंत पर जो हमारे सुख का मूल है और सब कुछ बहुतायत से देता है। हालेलुया। मेरे अजीजों, अय्यूब जो है बाइबल के अंदर, जोब एक धनवान व्यक्ति था और अचानक से उसके ऊपर तकलीफें, मुसीबतें आई, उसका प्रॉपर्टी खत्म हो चुका, उसके बच्चे हालेलुया नाश किए गए, लेकिन फिर भी वो क्या कहता है, ओ हालेलुया, वो कहता है, मैं अपनी मां के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ने ले लिया। हालेलुया। इसलिए अजीजों, हम इंसान पर भरोसा ना करें, हम पैसों पर भरोसा ना करें। आज बहुत से लोग हैं अपने हिकमत पर भरोसा करते हैं, अपने अकल पर भरोसा करते हैं। इसलिए अमसाल की किताब उसका 3रा अध्याय और उसका 3रा बाब और उसकी 5वीं और 7वीं आयत में लिखा है, हालेलुया, मेरे अजीजों, कि हमें बुद्धि का सहारा नहीं लेना है, अपने हिकमत का सहारा ना लेना, लेकिन अपने संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हालेलुया। मेरे अजीजों, हमें अपने हालेलुया अपने दिमाग के ऊपर, हिकमत पर भरोसा नहीं रखना है। सच्चा ज्ञान, सच्ची हिकमत खुदावंत से ही हमको मिलती है। हालेलुया। मेरे अजीजों, रोज बरोज हम अपने प्लान्स को प्रभु के हाथ में समर्पित करें, हम अपने आप को उसकी योजना, उसके प्लान्स के अंतर्गत आ जाए, क्योंकि उसकी रास्ते हमारे रास्तों से कहीं बढ़कर है, उसके विचार हमारे विचारों से कहीं महान है। हालेलुया। हमारा खुदा is the fountain of everything, he is the fountain of wisdom। हालेलुया। ओ बुद्धि, हिकमत हमारे खुदावन के पास है। इसलिए याकूब की पत्र में लिखा है, यदि आपको बुद्धि की घटी है, हिकमत की घटी है, तो खुदा से मांगो, वो बिना उल्हाना तुम्हें दे देगा। हालेलुया। इसलिए अजीजों, छोटी छोटी बातों के लिए भी हमें खुदा के हिकमत पर ही हमें भरोसा करना है। और थोड़ी सी बात बोलकर मैं समाप्त करता हूं। चौथी बात है अजीजों, कई लोग हैं जो अपने युद्ध सामग्री पर, अपने वेपन्स के ऊपर
अपने हथियारों के ऊपर भरोसा करते हैं। एक है इंसानों पर भरोसा करते हैं, कुछ लोग है पैसे के ऊपर भरोसा करते हैं, कुछ लोग है अपने हिकमत पर भरोसा करते हैं, कुछ लोग है अपने हथियारों पर भी भरोसा करते हैं। मेरे अजीजों, अपने हथियारों पर भरोसा ना करें। इसलिए भजन जबूर उसका 20 और 7-8 में लिखा है, किसी को रथों को का किसी को घोड़ों पर भरोसा है, लेकिन हम तो अपने खुदाबंद यहोवा ही का नाम लेंगे। हालेलुया। ना तो घोड़े के बल से बचाता और ना पुरुष के पैरों से प्रसन्न है। यहोवा अपने धर्मियों से प्रसन्न रहता है, अर्थात उन पर जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं। हालेलुया। तो खुदा ने कहा, ना तो बल से, ना तो ताकत शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा होगा। हालेलुया। हमारे लड़ाई के हथियार जिस्मानी नहीं है। हालेलुया। ओ हमारे मेरे सीसो, हालेलुया, गोलियात जो था एक बहुत ही जबरदस्त इंसान था, ओ वे एक्सपीरियंस्ड वाला व्यक्ति था, लेकिन दाऊद के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन दाऊद के पास क्या था? उसने कहा, मैं यहोवा सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं। हालेलुया। गोलियात तलवार के ऊपर, भाले के ऊपर भरोसा था, लेकिन दाऊद का भरोसा जिंदा खुदा यहोवा पर था। हालेलुया। दाऊद की ये मनसा थी, उसकी इच्छा थी कि इस दुनिया के लोगों को बताए कि युद्ध जो है, हालेलुया, जंग जो है यहोवा ही का है। हालेलुया। और परमेश्वर ने इस बात को साबित करने के लिए परमेश्वर ने उसको, हालेलुया, विजय दिया, उसकी सहायता की। हालेलुया। आज मैंने 3 बातें आपके सामने रखा है। हालेलुया। ये अंतिम दिन है अजीजों, आखिरी दिनों में हम रह रहे हैं। भीड़ के साथ मत जाइए, भीड़ के साथ मत जाइए अजीजों। थोड़े से लोग बचे रहेंगे जो वफादार रहेंगे। चुने हुए बहुत है, बुलाए हुए बहुत है, लेकिन चुने हुए कम हैं। लेकिन उसमें से भी जो वफादार लोग हैं, वे ही खुदा के साथ चले जाएंगे। क्या आपकी निशानी पाकीज़गी है? क्या आपकी निशानी, हालेलुया, खुदा पर तवक्कुल करते हैं? क्या आपकी निशानी खुदा के लिए खड़े रहने के लिए आप तैयार हैं? ये 3 बातें मैं आपके सामने छोड़कर जाता हूं। इस पर विचार कीजिए, अपने आप को हालेलुया प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए असीसो। अंतिम दिनों में हालेलुया ये पैसा, ये रौनक, ये शौहरत, ये नाम, ये कोई काम का नहीं आएगा असीसो। खुदा, जो इंसान तो बाहरी रूप देखता है, लेकिन हमारा खुदा हमारे अंदर को रूप को देखता है। हालेलुया। क्या आज रात आप तैयार है? क्या आप अपना जीवन प्रभु को देना चाहता है? नकली मसीह जीवन जीना छोड़ दीजिए। हालेलुया। लेकिन प्रभु के पवित्र आत्मा को, पाक रूह को पाइए और हालेलुया सच्चे दिल से उससे प्यार करें, उस पर भरोसा करें और आगे बढ़ते जाइए। जब वो तुरही फूकी जाएगी, हालेलुया, ओ आप तैयार रहेंगे और आप ऑटोमेटिक, हालेलुया, एक पलक झपकते ही आप मसीह के साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। क्या आप उसके आगमन के लिए तैयार है? क्या खुदावन से मुलाकात करने के लिए तैयार है? अपने आप को दीजिए, अपने आप को प्रभु के हाथ में दे दिए। थैंक यू सो मच। इस वचन के द्वारा, इस कलाम के द्वारा खुदा आप सबको बरकत और आशीष दे। थैंक यू पास्टर जुनैद, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको और आपकी मिनिस्ट्री को आशीषित करे। आमीन।